हेलो गाइज, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल चैप्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सी इज ब्लैंक ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व दिस इशू विदाउट क्रिएटिंग। तो यहाँ पर हम सी के बारे में कर रहे हैं कि वो केवल ऐसा व्यक्ति, यानी कि सी के हम यूनिकनेस को शो कर रहे हैं। वह ऐसी यूनिक व्यक्ति है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो जब कभी यूनिक का सेंस आ जाता है, यानी कि कोई एक ही रहे, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी आपको ओनली वर्ड मिलेगा तो वहाँ पर आपको द ओनली का ही यूज़ करना है। सी इज द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व दिस इशू विदाउट क्रिएटिंग, बिना कोई उपद्रव किए, यानी कि कोई मतलब कि यहाँ पर एनी का सेंस देना है। एनी का सेंस कौन देता है, तो ए अथवा एन देता है, विदाउट क्रिएटिंग अ फर्स्ट। ठीक है, तो द और ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर वर्किंग ऑल डे दे फाइनली टुक ब्लैंक रेस्ट अंडर ट्री, यानी कि पूरे दिन काम करने के बाद उन्होंने फाइनली क्या किया, रेस्ट किया पेड़ के नीचे। तो टुक अ रेस्ट यानी कि रेस्ट किया, ये फिक्स्ड फ्रेज है, टेक अ रेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एक का सेंस नहीं देना कि एक आराम किया, नहीं, टेक अ रेस्ट ये फिक्स्ड फ्रेज है। अंडर द ट्री यानी कि पेड़ के नीचे। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पेड़ के नीचे की बात किया जा रहा है तो द लगा सकते हैं, अथवा हम चाहें तो ए भी लगा सकते हैं। यदि हम ये सेंस देंगे कि एक पेड़ के नीचे रेस्ट किया तो ए लगाएंगे, किसी स्पेसिफिक ट्री की बात किया जाएगा तो द लगाएंगे। तो यहाँ पर ए अथवा द आना चाहिए, या कि फिर ए अथवा ए आना चाहिए। तो ए और द किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, बट ए और ए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर वर्किंग ऑल डे दे फाइनली टुक अ रेस्ट अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे उन्होंने। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस नॉट फ्रॉम बुक्स अलोन, यानी कि बुद्धिमानी जो है वो आती है, कहाँ से आती है, तो एक्सपीरियंस से आती है। तो ये जो जनरल फैक्ट है, सामान्य बात है, किसी स्पेसिफिक विजडम की तो बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर द तो लगेगा नहीं। एक बुद्धिमानी कहना भी गलत है, ये नॉर्मल बात है, जनरल बात है, तो यहाँ पर हम नो आर्टिकल का यूज करेंगे, डायरेक्ट विजडम से लिखेंगे। विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस नॉट फ्रॉम बुक्स एलोन, ना केवल किताबों से आती है, तो हम किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर दिए तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस नॉट फ्रॉम द बुक्स अलोन। ठीक है, नो आर्टिकल और द, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ही वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज फ्रेंड बट नॉट एज पेशेंट, यानी कि वह गया, कहाँ गया, हॉस्पिटल गया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। यानी कि वहाँ वो पेशेंट के रूप में नहीं गया, बल्कि वो अपने फ्रेंड से मिलने गया हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हॉस्पिटल, जब भी आपको सेंटेंस में पब्लिक प्लेसेस जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, कॉलेज, टेम्पल, ये सब मिलेंगे और उनका यूज़ प्राइमरी पर्पज़ के लिए किया जाए, यानी कि जिसके लिए उन्हें बनाया गया है, सेम पर्पज़ के लिए जा रहे हों, तब कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट स्पेशल पर्पज़ यानी कि किसी खास उद्देश्य से जा रहे हों, स्पेशल पर्पज़ के लिए जा रहे हो, तब वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो वो हॉस्पिटल गया, घायल होके नहीं गया, बल्कि अपने फ्रेंड से मिलने गया है, ये स्पेशल पर्पज़ हो गया, तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। एज अ पेशेंट, एक पेशेंट के रूप में नहीं गया, बल्कि वो अपने फ्रेंड्स के मिलने गया, तो यहाँ पर एक का सेंस आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच ब्लैंक अमेजिंग परफॉर्मेंस, यानी कि यह फर्स्ट टाइम है जो कि मैंने देखा इस तरह का अमेजिंग परफॉर्मेंस को। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम, जब भी सेंटेंस में आपको ऑर्डिनल नंबर मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑर्डिनल नंबर मिल जाए। ऑर्डिनल नंबर क्या कहलाते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इन सबको ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, इस तरह का अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये तो सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, तो एक का भी सेंस आ गया। अमेजिंग में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वोवल साउंड से आ रहा है, तो द और एन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए नंबर इसका राइट आंसर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन इम्प्रेस्ड ब्लैंक जज, यानी कि इस व्यक्ति की जो ईमानदारी है उसने इम्प्रेस कर दिया जज को। अब उस आदमी की कौन सी क्वालिटी, तो ऑनेस्टी वाली क्वालिटी, ये जनरल बात नहीं है, ये किसी स्पेसिफिक क्वालिटी और स्पेसिफिक पर्सन की बात कर दिया, तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन इम्प्रेस्ड,
अब इम्प्रेस किया किसको, सभी जज को क्या, नहीं, किसी स्पेसिफिक जज की बात हो रही है जिसको उसने इम्प्रेस किया, यानी कि खास पर्टिकुलर जज की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ करेंगे। द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन इम्प्रेस्ड द जज, दोनों जगह द का यूज़ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन है, सी वॉन्ट्स टू बिकम साइंटिस्ट एंड वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि वह चाहती है बनना, क्या बनना चाहती है, एक साइंटिस्ट बनना चाहती है। वह कितने साइंटिस्ट बनेगी, एक ही बनेगी, इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखा है और एक का भी सेंस आ गया, तो सी वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहती है, सोसाइटी की किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम करना चाहती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक या पर्टिकुलर यानी कि खास का सेंस आ गया, तो इसके जगह हम द का यूज़ करेंगे। तो ए और द, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। 8th नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक फ्रेंच आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर वाइल इंडियंस आर नोन फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि फ्रेंच लोग जो हैं वो प्राउड फील करते हैं अपने कल्चर के लिए, अपने कल्चर के प्रति, जबकि इंडियन लोग जो हैं उनमें विविधता पाई जाती है, उनमें डाइवर्सिटी के लिए वो सब जाने जाते हैं। तो किसी कंट्री के सिटीजन्स की बात की जा रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द फ्रेंच आर प्राउड, फ्रेंच लोग, यहाँ पर फ्रेंच का मतलब क्या हुआ, फ्रांस के लोगों की बात की गई है। तो द फ्रेंच आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर वाइल, जबकि इंडियंस लोग, यहाँ पर ये भी तो सिटीजन्स ही हैं इंडिया के, तो इसके पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, दोनों जगह द का यूज़ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। किसी कंट्री के सिटीजन्स की बात किया जाए और उसके बारे में पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बात किया जाए, दोनों जगह मतलब कि उस कंडीशन में आपको डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज़ करना है। ठीक है। 9th नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, आई मेट मिस्टर शर्मा हु लिव्स नेक्स्ट डोर नॉट वन हु वर्क्स इन आवर ऑफिस, मैं मिला, किससे मिला, मिस्टर शर्मा से मिला, जो कि हमारे नेक्स्ट गेट पे रहते हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ अभी इस व्यक्ति से परिचित नहीं था, ये मेरे लिए कौन था, अनजान था, मैं इससे मिला, मैं कोई मिस्टर शर्मा से मिला। तो यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। ए का यूज़ जनरली प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता, बट यदि आप ए का यूज़ जो है अनस्पेसिफाइड पर्सन के लिए कर रहे हो, यानी कि जिससे आप परिचित नहीं हैं और कोई का सेंस दे रहे हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए आपके गेट पर कोई गेट जो है आपका नॉक कर रहा है, आप गए बाहर और देखे कि कोई मिस्टर शर्मा जो है वो बाहर खड़े हैं, आप उनसे परिचित नहीं थे, उन्होंने आपसे बोला कि बेटा जाओ अंदर और अपने पापा को बुला लाओ और उनसे कहना कि मिस्टर शर्मा आए हैं। तो आप तो मिस्टर शर्मा से परिचित नहीं है, आप अंदर जाएंगे और पापा को बोलेंगे कि पापा कोई मिस्टर शर्मा नाम के व्यक्ति हैं, कोई जो कि गेट पर खड़े हैं। तो वहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अ मिस्टर शर्मा, यानी कि एक यहाँ पर एक का सेंस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या सेंस देगा, एनी, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम मिस्टर शर्मा है, वो स्टैंडिंग एट द गेट, यानी कि वो गेट पर क्या है, खड़े हैं। ठीक है। तो अ मिस्टर शर्मा इज स्टैंडिंग एट द गेट, ऐसा हम बोलेंगे। तो यहाँ पर हम कंफर्म कर दिए कि वो वाले नहीं, यानी कि जो खास व्यक्ति जिनको हम जानते हैं वो वाले नहीं हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर शर्मा की बात कर दिए जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, तो इस जगह पे हम द लगाएंगे। आई मेट अ मिस्टर शर्मा हु लिव्स नेक्स्ट डोर नॉट द वन हु लिव्स इन आवर ऑफिस। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में इस क्वेश्चन का आंसर है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर मिस्टर शर्मा को देखकर हम लोग तो सोच लेते हैं कि प्रॉपर नाउन है तो कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, बट यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा आपको। 10th नंबर क्वेश्चन है, ही वॉज अपॉइंटेड ब्लैंक मैनेजर ऑफ कंपनी लास्ट ईयर, यानी कि उसको अपॉइंट किया गया मैनेजर के रूप में कंपनी में पिछले साल। तो जब भी किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाए अथवा इलेक्ट किया जाए या कि फिर क्राउन किया जाए, तो उस सिचुएशन में जो भी पोस्ट रहे, किसी भी पोस्ट के लिए उसको इलेक्ट किया जाए या अपॉइंट किया जाए, तो उस पोस्ट के पहले आपको कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ही वॉज अपॉइंटेड मैनेजर ऑफ द कंपनी, किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात कर रही है जिसमें उसको मैनेजर चुना गया, सभी कंपनी में नहीं, किसी स्पेसिफिक कंपनी की बात हो रही है, तो यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। नो आर्टिकल प्लस द, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 11th नंबर क्वेश्चन है, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट चैलेंज अवर कंट्री फेसेस टुडे, यानी कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे कंट्री में, जो कि आज क्या कर रहे हैं हम लोग, फेस कर रहे हैं। तो ये तो जनरल बात है कि गरीबी जो है एक बिगेस्ट चैलेंज है, जनरल बात है, सामान्य बात है, और अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे।
नो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट चैलेंज अवर कंट्री फेसेस टुडे। ये नॉर्मल बात है, सामान्य बात है, जनरल बात है, तो इसके लिए हम अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन है वी विजिटेड ब्लैंक नेशनल म्यूजियम यस्टरडे एंड देन वेंट टू सी इंडिया गेट। तो यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक म्यूजियम की बात कर रहे हैं जो कि नेशनल म्यूजियम है, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। इंडिया गेट पूरे वर्ल्ड में एक ही है, तो ये तो यूनिक चीज हो गया, यूनिक चीज है। दोनों जगह हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, वी विजिटेड द नेशनल म्यूजियम यस्टरडे एंड देन वेंट टू द इंडिया गेट। 30 नंबर क्वेश्चन है सी हैज़ बीन लर्निंग टू प्ले वायलिन सिंस चाइल्डहुड, यानी कि वह सीख रही है बजाना, क्या बजाना, वायलिन बजाना। कब से, तो बचपन से। तो यदि हम यहाँ पर वायलिन की बात करें तो ये क्या है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब भी आपको मिलेगा तो उसके पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। तो सी हैज़ बीन लर्निंग टू प्ले द वायलिन। ठीक है, यहाँ पर द इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 14 नंबर क्वेश्चन है अमेजोन इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सॉरी लार्जेस्ट रिवर इन ब्लैंक साउथ अमेरिका। तो अमेजोन रिवर है, और आपको पता है कि जितने भी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां, फेमस नदियां हैं, तो उन सब के पहले किसी स्पेसिफिक नदी की बात कर रहे हैं, यूनिक नदी की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से भी आप लेके चल सकते हैं। इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द अमेजन, सब वैसा ही सीन है। द अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, ये कॉन्टिनेंट का नाम है। कॉन्टिनेंट के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। बट यदि यूएसए लिख देता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते। जब कंट्री लिखा रहे और यूनाइटेड फॉर्म में रहे, किस में रहे, यूनाइटेड फॉर्म में रहे, या रिपब्लिक फॉर्म में रहे, या प्लूरल फॉर्म में रहे, तो उस कंडीशन में आप द का यूज़ कर सकते हैं। बट कॉन्टिनेंट का नाम लिखेगा, कॉन्टिनेंट या अदर कंट्री का नाम रहेगा, तब वहाँ पर आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो द प्लस नो आर्टिकल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है ऑनेस्टी इज अप्रिसिएटेड बट इट मस्ट बी कंबाइंड विथ ब्लैंक विजडम। ईमानदारी जो है वो अप्रिसिएट की जाती है, तो ईमानदारी ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और सामान्य बात है, जनरल बात है कि ईमानदारी को अप्रिसिएट किया जाता है। जनरल बात है तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट इट मस्ट बी कंबाइंड, लेकिन ये कंबाइन होना चाहिए ईमानदारी किससे, तो विजडम से। ये भी तो सामान्य बात ही है, जनरल फैक्ट है, तो यहाँ पर भी हम कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि दोनों जगह नो आर्टिकल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है ही हैज़ रीड ऑल द स्टोरीज रिटन बाय ब्लैंक टैगोर, यानी कि उसने पढ़ लिया, सारी कहानियां पढ़ लिया जो कि लिखा गया था किसके द्वारा, टैगोर के द्वारा। टैगोर तो कोई पर्सन है, यहाँ पर इससे सभी लोग परिचित हैं, कोई का सेंस नहीं आ रहा। रिटन बाय टैगोर, ये जो प्रॉपर नाउन हो गया, नाम हो गया, यहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मिस्टर शर्मा वाला सीन नहीं है कि कोई मिस्टर शर्मा आए हैं तो यहाँ कोई टैगोर लिख दिया, कोई टैगोर नहीं, हमें पता है, हम सभी को पता है। यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, यहाँ पर कोई का सेंस नहीं आ रहा है, तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। डी नंबर इसका राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है सी बॉट ब्लैंक ब्लू साड़ी यू सोड हर यस्टरडे, यानी कि वह खरीदी, ब्लू साड़ी खरीदी जो कि तुमने दिखाया था उसे कल। यहाँ पर इसने कंडीशन लगाया कि वही साड़ी जो तुमने कल दिखाया था, तो हम किसी स्पेसिफिक साड़ी की बात कर रहे हैं, उस खास साड़ी की बात कर रहे हैं जो कि तुमने कल दिखाया था। तो यहाँ पर पर्टिकुलर या स्पेसिफिक का सेंस आ गया, तो इसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। सी बॉट द ब्लू साड़ी। यदि सेंटेंस में ये वाला पार्ट नहीं लिखा रहता तब हम बोल सकते थे कि वह एक ब्लू साड़ी खरीदी, तब वहाँ पर हम ए का यूज कर सकते थे। बट यहाँ पर इसने कन्फर्म कर दिया कि वही वाली साड़ी जो तुमने दिखाया था, यानी कि स्पेसिफिक का सेंस आ गया। यहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन, द पुलिस अरेस्टेड ब्लैंक मैन हु वॉज इन्वॉल्व इन रॉबरी, यानी कि पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जो कि रॉबरी में इन्वॉल्व था। तो सभी आदमी को नहीं अरेस्ट किया, एक आदमी को भी अरेस्ट करने का सेंस नहीं आया। यहाँ पर उस पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं जो कि रॉबरी में शामिल था। तो पर्टिकुलर यानी कि खास आदमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। द पुलिस अरेस्टेड द मैन हु वॉज इन्वॉल्व इन ब्लैंक रॉबरी, जो कि चोरी में शामिल था, सॉरी रॉबरी, डकैती में शामिल था। तो किसी स्पेसिफिक रॉबरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी द का यूज करेंगे। दोनों जगह द लगना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, द पुलिस अरेस्टेड द मैन हु वॉज इन्वॉल्व इन द रॉबरी। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है ब्लैंक एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन वर्ल्ड, यानी कि एवरेस्ट जो है वो अन्य किसी भी माउंटेन की तुलना में क्या है, सबसे ज़्यादा ऊंचा है। तो यहाँ पर एवरेस्ट,
ये क्या है? एवरेस्ट की बात करें तो ये एक पीक का नाम है, चोटी का नाम है, और पीक के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर नो आर्टिकल हो जाएगा। और इन द वर्ल्ड, आप ये फिक्स्ड फ्रेज है, इन द वर्ल्ड, द स्काई, इन सब के साथ आपको द का यूज़ करना है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल प्लस द, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है वो चैनल की मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको यूट्यूब को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लास्ट का क्वेश्चन है, सी हैज़ बीन लर्निंग ब्लैंक स्पेनिश फॉर 3 ईयर्स, यानी कि वह सीख रही है स्पेनिश कब से? तो 3 सालों से। तो स्पेनिश सीख रही है, स्पेनिश क्या है? ये एक लैंग्वेज का नाम है, भाषा का नाम है, और लैंग्वेज के नाम के पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, नो आर्टिकल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट का क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। वी स्पेंट ब्लैंक मोस्ट वंडरफुल इवनिंग बाई ब्लैंक सी, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का यूज़ होगा, ये रहे ऑप्शंस। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।